क्या आप लोग जानते हैं कि आप जिस परफ्यूम का यूज करते हैं वो परफ्यूम कैसे बनता है? यानी जैसे एक साधारण भाषा में कहूँ तो सेंट, यानी सेंट कैसे बनता है, क्यों कोई सेंट ज्यादा समय तक आपके बॉडी पे रहता है और कोई सेंट कम समय में ही उड़ जाता है। तो चलिए इसको डिटेल्स के साथ जानते हैं कि आखिर में किस पदार्थ का ये बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। देखिए, मेनली 3 तरह के पदार्थ की जरूरत होती है, ठीक है, जैसे नींबू, संतरा और पुदीना, यानी ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं जो मतलब कि थोड़ा मतलब उसमें गंध आता हो, थोड़ा क्या आता हो, गंध आता हो, उसका प्रयोग किया जाता है। अब ये जो नींबू है, संतरा है और पुदीना है, इसमें 10 से 20% ही खुशबू आती है, सुगंध आता है, और ये अधिकतम 5 से 15 मिनट तक ही रुक पाएगा, इसके बाद ये उड़ जाता है। दूसरा आता है गुलाब, चमेली या लेवेंडर। ये जो फूल होते हैं, ये फूल, इनकी जो खुशबू होती है वो 1 से 2 घंटे तक ही रह सकती है या रहती भी है, और ये जो इनकी खुशबू पाई जाती है ना, वो 30 से 40% होती है। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट फाइनल स्टेज में चंदन या कस्तूरी, ठीक है। अब ये चंदन की जो लकड़ी है वो या कस्तूरी, इनका जो प्रतिशत है खुशबू का वो 40 से 50% है, और इसकी टाइमिंग है 6 से 8 घंटे। यानी देखिए, जो आप सस्ता परफ्यूम लोगे तो नींबू, संतरा या पुदीना वाला होगा, जो आपके बॉडी पे 5 से 15 मिनट तक ही रहेगा। अगर महंगा लोगे थोड़ा सा तो 1 से 2 घंटे वाला जो कि फूलों से बना हुआ मिलेगा, और उससे भी महंगा लोगे तो 6 से 8 घंटे वाला आपका चंदन या कस्तूरी का बना हुआ मिलेगा। अब समझते हैं कि इन मटेरियल को, इन पदार्थों को कैसे परफ्यूम में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए मैं एक आपके साथ एग्जांपल लेके चलता हूं। जैसे गुलाब, ये सिंपल है, इसीलिए मैं गुलाब को लेकर के चलता हूं। जो मैं गुलाब का प्रोसेस बताऊंगा वो समझ जाइएगा, सबके लिए वही प्रोसेस है, ठीक है। बस अगर आप चंदन का बनाओगे तो समझिएगा कि 6 से 8 घंटे तक वो परफ्यूम रहेगा। गुलाब, चमेली या किसी भी फूल का बनाओगे, लेवेंडर वगैरह का, इनका जो है कि 1 से 2 घंटे, और नींबू, संतरा और पुदीने का तो 5 से 15 मिनट। चलिए देखिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले गुलाब है ना, गुलाब के बारे में सुनिए। गुलाब की पंखुड़ियों को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? गुलाब की पंखुड़ियों को, चमेली के पंखुड़ियों को, यानी इसके जो पुष्प होते हैं, हाँ, पुष्प वाला जो भाग, पंखुड़ियां होती है ना, उनको लिया जाता है। अब नींबू और संतरा और पुदीना वाला, नींबू का जो छिलका होता है वो सब, संतरा का, पुदीना का जो पत्ती होता है उसको लिया जाता है। उसी तरह चंदन की लकड़ी ली जाती है, और कस्तूरी है ना, इन सब को लेकर के, समझ में आ गया? तो इनमें से कोई भी एक ले लीजिए। तो मैं ले लिया गुलाब। अब इसको क्या किया जाएगा, जैसे आप गांव में देखे हो, गांव में वो तेल निकाला जाता था। किस चीज का तेल? पत्ता होता था ना छोटा छोटा, वो सर पे लगाने के लिए, क्या बोलते थे उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। खैर, जो गांव में आपने देखा होगा, पहले बहुत ज्यादा खेती होती थी तेल निकालने के लिए। जो पत्ती होती थी, जून जुलाई में उस पत्ती को तोड़ करके, है ना, उसको भाप के द्वारा, भाप दे करके तेल बनाया जाता था, और वो तेल लगभग 1100-1200 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकता था। क्या नाम था, अभी मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा। तो वो तेल उसी तरह क्या कहता है, इस गुलाब के पंखुड़ियों को एक कंटेनर में भर दिया जाता है, और इसमें क्या कहता है, भाप दिया जाता है, स्टीम दिया जाता है ना। इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो ये इसमें पानी होता है और फूल होता है। देखिए, पानी और फूल। अब ये गर्म करेंगे तो ये जो भाप बनेगा, इसको ऊपर से ढक दिया जाता है, और ये ऊपर जो भाप बन रहा है ना, इस भाप को साइड से निकाल करके, जो स्टीम बन रहा है ना, स्टीम को फिर से ठंडा किया जाता है, और ठंडा किया जाएगा तो ये जो प्राप्त होगा ना, ये ऑयल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? ऑयल प्राप्त होगा, यानी तेल प्राप्त होता है। समझ में आ गया? ये क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है। अब ये इस तेल को ही हमें निकालना होता है, मतलब कि इन तीनों को इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, तेल निकाल दिया जाता है। अब ये तेल क्या क्या काम किया जाता है कि इस तेल के अंदर अलग अलग मटेरियल मिलाई जाती है। जैसे समझिए, ये तेल ही तो खुशबू वाला है, ये तेल ही खुशबू वाला है, लेकिन बात यही आती है कि ये खुशबू इतना तेज है कि मतलब अगर बॉडी पे लगा दिया जाए तो ये बॉडी से तुरंत बाहर रिलीज हो जाएंगे। तो क्या किया जाता है, डायरेक्ट ये तेल न लगा करके इसके अंदर चीजें मिलाई जाती है, एल्कोहल। क्या मिलाई जाती है? एल्कोहल।
क्या मिलाई जाती है? एल्कोहल। अब ये एल्कोहल मिलाया जाएगा और साथ ही साथ इसके अंदर पानी मिलाई जाएगी, है ना। देखिए एल्कोहल जो है कि जो लो क्वालिटी का परफ्यूम होता है उसके अंदर एल्कोहल मिला होता है, जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसमें थोड़ा अलग केमिकल मिला होता है ताकि उसकी टाइमिंग और बढ़ जाए। क्या हो जाए? टाइमिंग और बढ़ जाए बॉडी पे चिपकने के। ये एल्कोहल में बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं। और एल्कोहल की खास बात क्या है कि ये उड़ने में एक्सपर्ट होता है। क्या होता है? उड़ने में एक्सपर्ट होता है। तो जब जिसमें एल्कोहल ज्यादा होगा वो परफ्यूम जल्दी उड़ जाएगा और जिसमें एल्कोहल कम होगा वो परफ्यूम जल्दी नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कण जो होता है एल्कोहल का वो क्या होती है, अगर मान लीजिए कि मैं सपोज करिए मैं 100 ml का अगर परफ्यूम बना रहा हूं तो उसमें जो है कि तेल और ये एल्कोहल, देखिए एल्कोहल 70 ml डाला जाएगा, ठीक है, और पानी जो है कि 15 ml और ये तेल जो है कि 15 ml डाल करके ये बनाया जाएगा, पूरा एक परफ्यूम तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा? परफ्यूम। जब ये तेल के साथ ये पूरा प्रोसेस किया जाता है, यानी जो ये प्रोसेस हुआ है ना, तेल निकालने का, ठीक है, जब तेल निकलता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। ये ब्लेंडिंग जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू तेल निकल जाता है और इस तेल को एल्कोहल के और पानी के साथ मिक्स करके अंधेरे कमरे में, ध्यान रखिएगा, अंधेरे कमरे में लगभग 1 महीने तक कम से कम 1 महीना तो चाहिए ही चाहिए, 1 महीने तक उसको रख दिया जाता है पूरा बंद करके, ठीक है, तो ताकि ये तेल, एल्कोहल और पानी अच्छे से क्या हो जाए? मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद इसे क्या कहता है? फाइनली लास्ट में जब 1 महीने बाद इसे फिल्टर किया जाता है। क्या कहता है? फिल्टर किया जाता है, ठीक है। अब फिल्टर करने के बाद इसे बोतल में, स्प्रे वाली बोतल में, है ना, स्प्रे वाली जो बोतल होती है उसके अंदर भर करके ये आपके यहाँ या दुकानों पे सप्लाई कर दी जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आप सोचोगे कि सर ये 1 महीने रखने की जरूरत ही क्यों है? देखिए जितना ज्यादा समय तक रखोगे उतना ही बेस्ट परफ्यूम निकलेगा। जैसे शराब, जितना ज्यादा समय तक शराब को स्टोर करके रखा जाएगा, सड़ाया जाएगा, सड़ा करके बनाया जाएगा, ठीक है, जैसे खाने पीने वाली चीजों को सड़ाया जाता है कई महीनों तक, उसके बाद उससे शराब बनती है तो शराब का टेस्ट अलग होता है। जैसे आर्मी के जो शराब होती है वो कई महीनों तक सड़ा करके अनाज को बनाया जाता है, जैसे अंगूर हो गया, है ना, चावल हो गया, है ना, इन सबको सड़ा करके बनाई जाती है। क्लियर? तो ऐसे ही इसको भी अगर आप अच्छे से 1 महीने तक रखा जाए तो ये क्या होगा? मिक्स हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद इसको फिल्टर करके उसके बाद जो है कि बोतल में लैब में थोड़ा सा टेस्टिंग किया जाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कहीं नुकसानदायक तो नहीं है। तो ये क्या किया जाएगा कि आपके घर पे सप्लाई कर दी जाएगी, दुकानों पे सप्लाई हो जाती है। कभी कभी आप देखिएगा गलती से अगर ये परफ्यूम जो है कि अगर आपके नाक पे चला जाना तो ऐसा लगता है कि सर घूमने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है, इसी अल्कोहल के कारण जो है कि सर घूमने लगता है। अब आप देखोगे कि ये 6 से 8 घंटे तक क्यों रहता है, तो देखिए ये तो ऑयल हो गया, ऑयल के साथ जो एल्कोहल यहाँ पे मिला रहे हैं ना, वहां पे कुछ ऐसा अलग केमिकल मिलाया जाता है जिसके कण छोटे छोटे न होकर के थोड़ा सा भारी होते हैं और जल्दी उड़ते नहीं है, यानी जहां पे पड़ गए वहां पे चिपके ही रहेंगे धीरे धीरे धीरे। और ये एल्कोहल क्या होता है? जल्दी से उड़ जाता है, धूप पड़ते ही उड़ने लगता है, जबकि वो भारी कण उड़ता नहीं है। और जब उड़ता नहीं है इसीलिए इनकी खुशबू जो है कि 6 से 8 घंटे तक ये रहती है। मतलब ये जो तेल है इसी की खुशबू है, बाकी ये इसको रोकने का काम करता है और पानी ये सब फिल्टर करके यानी मिक्स करके इन्हें रोकने का काम करता है ताकि ये खुशबू हमारे शरीर पे बनी रहे। यानी आपको ये बात समझ में आ गया कि परफ्यूम यानी कैसे काम करता है, कैसे बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।